अस्सलामु अलैकुम जी। अल सौदी तबी फाउंडेशन की जानिब से मैं सना चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अल सौदी तबी फाउंडेशन के बानी हकीम सैफुल्लाह सिक्कू साहब, जिन्होंने तिब पर 70 से ज़ायद किताबें लिखी हैं जो कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में अहम किरदार भी अदा कर रही होती हैं, उन्हीं की किताब में से एक टॉपिक पर आज मैं आपसे गुफ्तगू हूँ। जी हाँ नाज़रीन, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या औरतों में मर्द से ज़्यादा शहवत होती है? तो इस पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपके ये नज़रियात जो हैं ये थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि औरत में शहवत ज़्यादा होती है मर्द से। तो आज मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। नाज़रीन, अब देखेंगे कि दुनिया में किसी भी मज़हब ने औरत को एक वक्त में 3 से 4 मर्द रखने की इजाज़त नहीं दी, या 3 से 4 मर्दों के साथ शादियों की इजाज़त नहीं दी, जबकि बखलाफ इसके मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि औरत में मर्द से ज़्यादा शहवत नहीं होती। और नाज़रीन, अगर आप दूसरी चीज़ ये देखें कि जब भी औरत हमल के वक्त में होती है तो औरत को किसी भी किस्म की शहवत महसूस नहीं हो रही होती, या फिर जान की कोई भी कह लें कि वो महसूस नहीं कर पा रही होती, जबकि उस वक्त में मर्द के लिए शहवत को महसूस ना करना जैसा कोई अमल नहीं होता। जबकि जब आप कह दें कि बच्चा पैदा होता है या हमल होता है, उसके दौरान औरत को जान से नफ़रत महसूस होने लग जाती है, मर्द के करीब आना नहीं चाहती, जिसे अब सेक्स प्रोसेस कहते हैं, उसमें नहीं आना चाहती। तो ऐसे वक्त में मर्द के साथ इस तरह का कोई भी अमल नहीं हो रहा होता, अमल को भी शहवत महसूस हो रही होती है मर्द को, जो कि वो पहले कर रहा होता है। नाज़रीन, दूसरा सबूत ये है कि मर्द का शेड्यूल खसिये जितने बड़े होते हैं उनमें उतनी ही ज़्यादा शहवत होती है। उसके बाद कुछ मर्द हज़रात ऐसे भी हैं जिनके खसिये जो हैं वो छोटे होते हैं, उनमें उनसे ज़रा कम जो है वो शहवत होती है, और इसके मुकाबले में औरत के खसिये बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरत में शहवत उस तरह की नहीं होती जिस तरह की मर्द में पाई जाती है। नाज़रीन, एक कॉन्सेप्ट ये भी कहा जाता है कि औरत शहवत को ज़्यादा महसूस करती है जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है, यानी कि हमल में होती है। तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब औरत हमल में होती है तो औरत शहवत को ना तो महसूस करती है, ना ही उसे मर्द के करीब आना पसंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो अपनी तस्कीन के लिए बार बार औरत के साथ जान करने की कोशिश कर रहे होते हैं या शहवत महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस वक्त में जो भी औरत का रद्द-ए-अमल होता है या फिर औरत शहवत की ज़्यादा तलबगार हो जाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की वजह से होता है, यानी कि उसका बेड़ा सरासर मर्द के सर पर होता है। ऐसा नहीं होता कि औरत को कुदरती तौर पर वो शहवत महसूस कर रही हो या फिर उसका जान का दिल करे। तो नाज़रीन, इसका जो प्रॉपर जो सहरा है वो मर्द के सर पर बनता है अगर उस वक्त में औरत उस चीज़ के लिए शहवत महसूस करे, जो कि आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए कुछ मर्द हज़रात ऐसे भी हैं जिनको इस प्रोसेस के लिए कुछ मुश्किलात का सामना है, जिसमें ऐसी मुश्किल भी है जिसमें टाइमिंग है, जिसमें सेटिस्फाई होने जैसी मुश्किल है। तो ऐसे मर्दों के लिए अल सौदी तबी फाउंडेशन ख़ास एक मेडिसिन तैयार करके लेके आया जिसका नाम है माजून शादी कोर्स। जी हाँ नाज़रीन, इस कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कंप्लीट किए बगैर आप इसके नताइज तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपने करना यह है कि आपके स्क्रीन पर जो नंबर दे दिए गए हैं आपने उन पर कांटेक्ट करना है और इस कोर्स को ऑर्डर कर लेना है। इस कोर्स को ऑर्डर करने के बाद आपने इसे जब खाना है, जब से इस्तेमाल करना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बेनिफिशियल है, कितना फ़ायदेमंद है इस वक्त के लिए जब आपको लगे कि आप प्रॉपर अपने साथी की डिमांड्स पर नहीं उतर पा रहे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपने हमारे जो वीडियोज़ हैं इन्हें लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, ताकि अगली अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ आपने मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।